जय हिंद दोस्तों। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली जो वीडियो के एग्ज़ाम 2018 की जो परीक्षा कैंसिल हो गया था, अभी री एग्ज़ाम होने जा रहा है। 26-27 जून 2023 को इसका री एग्ज़ाम का डेट है। लगभग 5 साल हो गए इस दोबारा प्रक्रिया को मूर्त रूप लेने में। री एग्ज़ाम की तारीख खोजते खोजते अंत में इनको ये डेट मिल गई है। और इसमें 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इन 5 सालों के दौरान जो अच्छे छात्र थे, जो क्रीम मलाईदार छात्र थे, वो कहीं ना कहीं कई नौकरियों के द्वारा वो यहाँ से जा चुके हैं। बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज, तो इन समयों में जब से डेट आई है, एवरेज स्टूडेंट भी अपने को कोशिश करके अपनी पॉलिशिंग में लगे हुए हैं। और इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन अच्छे एवरेज बच्चों के लिए जो उस समय शायद नहीं सेलेक्ट हो पाते, क्योंकि उसमें मेरिटोरियस लड़के जो उनसे ज़्यादा थे वो चले गए। दूसरी बात, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है वीडियो का, इसमें इन्फॉर्मेशन ही जान करके आपकी लगभग आधी फतेह तो मान ली जाती है, क्योंकि है फुल इन्फॉर्मेशन इज़ हाफ विक्ट्री, ऐसी मानी जाती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप मिस कर रहे थे। तो बिना समय गवाए आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें आज के इस वीडियो में हैं। ध्यान से देखिएगा और हर चीज़ को अपने दिमाग में बिठाते चलिएगा। चलिए देखते हैं। तो छात्रों, इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन बिगिन, मतलब कि उस समय जो है एप्लीकेशन शुरू होने की जो डेट थी वो थी 30 मई 2018। अब भैया तब से तो कई लोगों की शादी ब्याह भी हो गया होगा, कई लोगों के बाल बच्चे भी हो गए होंगे, कई लोग रिटायर भी हो गए होंगे तैयारी से। तो ये अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो अभी भी उस आधार पर तैयारी कर रहे हैं। सो मोर प्रोबेबिलिटी फॉर यू टू जस्ट क्रैक द एग्ज़ाम। दूसरा है, लास्ट डेट उस समय थी 29 जून को, यही महीना था, जून का महीना, लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। अब जो री एग्ज़ाम की जो डेट आई है बच्चों, वो है 26-27 जून 2023। इसका मतलब 5 साल का देखिए ये गैप दिखा रहा है। खैर, किसी तरह से मुहूर्त इसका मिल ही गया एग्ज़ाम का। तो अब आप इसकी तैयारी में समझें क्या क्या आपको करना है। इसमें बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना ये कि टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट है 1527 ग्राम पंचायत अधिकारी की। इसमें 3 पद को मिला के यहाँ पे टोटल पोस्ट बनेगा। वैसे तो ग्राम पंचायत अधिकारी की 1527 पद है और ग्राम विकास अधिकारी की 362 पद है। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत अधिकारी का है। और उसके इसमें जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और विकलांग सब शामिल हैं। और 64 पद जो है समाज कल्याण पर्यवेक्षक के हैं। तो इन दोनों के तो इंटरव्यू नहीं होंगे, केवल एक परीक्षा देंगे। और अगर आपने 210 के ऊपर अगर आपने अंक उठा लिए 300 में से 1/2 नेगेटिव मार्किंग के बावजूद, तो आप समझिए कि आप फाइट में हैं। ज्वाइनिंग की तैयारी करिएगा। लेकिन जो बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे, ग्राम कल्याण पर्यवेक्षक में, सुपरवाइज़र मेरे ख्याल से कहते हैं इसको, तो उसमें इंटरव्यू है। ठीक है, यहाँ लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इज़ इट क्लियर? समझ में आ गई बात? पल्ले पड़ रही है? तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। स्ट्रेटेजी बना करके ही शत्रु को जीता जा सकता है। केवल बल से ही नहीं, केवल बुद्धि से ही नहीं, सही बल, सही बुद्धि, सही समय पर अप्लाई करेंगे, तब जाके आपकी रणनीति कारगर होगी। तो ये एग्ज़ाम एक शत्रु है आपका। हालांकि उसके बाद वो शत्रु आपको जीवन भर की सुविधाएं देता है, एग्ज़ाम रूपी शत्रु, लेकिन इसे हराना ज़रूरी है। देखते हैं इसका सिलेबस क्या है बच्चों। तो सिलेबस जो है इसका सिलेबस है, ये है 50 MCQ क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन इसके हैं, हिंदी ज्ञान लेखन के।
हिंदी राइटिंग, हिंदी नॉलेज के 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसे रीजनिंग कहते हैं या एनालिटिकल पावर कहते हैं या एप्टीट्यूड कहते हैं, ये 50 क्वेश्चन ये भी है 100 नंबर का। सामान्य ज्ञान जो है वो 50 क्वेश्चन है जीके, इसमें करंट अफेयर और यूपी स्पेशल और यूपी करंट भी आएगा। टोटल हो गए आपके 50, 50, 100 प्लस 50, 150, 300 मार्क्स के हो गए। और ये सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? एमसीक्यू टाइप होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रश्न के साथ में 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन्हीं में से एक उत्तर सही होगा। इसके बाद है बाइलिंगुअल पेपर होगा, यानी द्विभाषी होगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों के पेपर, दोनों के प्रश्न आमने सामने लिखे होंगे, आपकी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। वैसे रेफरेंस क्वेश्चन इंग्लिश के ही माने जाते हैं। जब कहीं पे डाउट या कहीं पे विवाद हो तो अंग्रेजी के क्वेश्चन को ही क्या मानते हैं? रेफरेंस मानते हैं। ऑफलाइन पेपर्स होगा, इसका ऑनलाइन नहीं होगा, पहले से निर्धारित है ऑफलाइन होगा, मतलब पेज पेन वाला कहानी होगा। तो ये हो गया। और लास्ट बात इसमें यह है कि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये कैसी होती है? ये बहुत खतरनाक होती है। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग जब हम लोग पढ़ा करते थे 12th के बाद BHO एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देना हुआ और मेडिकल के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे इस तरह की हैवी नेगेटिव मार्किंग होती थी। इसका मतलब ये है कि ये केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को छांट के अपने नौकरी में लाएगा जिनका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। एलिमिनेशन राउंड, तुक्का राउंड, अंदाज़ा राउंड, जय बजरंगबली, ये वाला जो हिसाब से जो लोग अंदाज़न क्वेश्चन को डील करते हैं वो तो बाहर हो जाएंगे। 1/3 तक भी ठीक है, जैसे यूपी PCS और बाकी में होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको एकदम क्लियर जो हो उसी को टच करिएगा। ठीक है, तो इन तमाम सूचनाओं के साथ अब मैं ये समझ चुका हूँ कि आपको आपके सामने वाले एग्ज़ाम वीडियो 2018 री एग्ज़ाम इन 2023 इसकी पूरी जानकारी हो गई है। मैंने पहले भी कहा था कि पूरी जानकारी आधी विजय है। अगर आपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन को बैठाया होगा तो आपकी अब तैयारी में क्लियरिटी हो जाएगी। करना क्या है? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज जो है तारीख कितनी है? आज तारीख मान लीजिए 3 जून है। तो 3 जून को अगर मैं बात कर रहा हूँ या 4 जून को बात कर रहा हूँ तो 21 से 22 दिन बचा है, क्योंकि 26-27 को है ही पेपर। अब इन एग्ज़ाम के लिए थोड़ी रणनीति पर संक्षिप्त में बात करके आपको बता दें कि अब जो आपने पढ़ा था, जो तीर मारने थे आपने GS में, रीजनिंग में और हिंदी में, वो तो आप कॉन्सेप्ट वाइज मार चुके होंगे। समय केवल है रिवीजन का, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ वो है मॉक टेस्ट का। इसको ब्रह्म मंत्र मान लीजिए कि मॉक टेस्ट जो है वही आपको पार करने वाला है। मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए और टाइमर लगा के 3 घंटे का या जो भी है टाइमर लगा करके रखिए और उस टाइमर के अनुसार उसी पे फिनिश करिए और अपना इवैल्यूएशन ईमानदारी से करके देखिए कि क्या आपके जो प्रश्न हैं वो 105 प्रश्न लगभग सही हो रहे हैं। 100 के ऊपर आप जा रहे हैं तो आप अपने को तसल्ली दीजिए कि आप फाइट में बिल्कुल हैं। लेकिन अगर आप 70-80 हैं तो आपको बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। आपको अपने स्टडी के आवर्स बढ़ाने होंगे। दुनिया भर के पंचायत, बकैती और जो है शादी ब्याह, न्योता, इस सब से टाइम निकाल करके अब फोकस कर लीजिए, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो फुल फ्लेज में फाइट कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इन तमाम बातों के साथ अब आपको ढेर सारा धन्यवाद देते हैं और तैयारी को एकदम पूरी जोर में लगा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और अगर ये तमाम बातें आपको फ़ायदा दी हों, आपका मन कहे, तो हमारा जो YouTube चैनल है हरी सर GS जंक्शन, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर लाइक और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।